आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिज्म सब्सटेंस में किसके कारण होता है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिज्म का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या होता है। हम सबसे पहले जानते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म होती है फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेटिज्म इज द फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म एक फोर्स होती है जो एक्सर्ट करते हैं मैग्नेट्स, इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स, ठीक है, इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेट्स के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है उसको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है, यानी ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी हो सकती है। और मैग्नेटिज्म जो होता है वो कॉस्ड बाय होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण होता है, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस का मोशन होगा तो ही हमारे पास मैग्नेटिज्म होगी, ठीक है, इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम आगे की बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, एवरी सब्सटेंस है वो मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स से बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम एटम कहते हैं, ठीक है, और हर एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ईच एटम हैज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स दैट कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कैरी करते हैं, ठीक है, और जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी खुद की स्पिन होती है, ठीक है, स्पिन होती है मतलब टॉप स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन और क्लॉकवाइज स्पिन होती है उनके पास, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स कैरी करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस कैरी करते हैं, ठीक है, वो स्पिनिंग लाइक टॉप द इलेक्ट्रॉन सर्कल द न्यूक्लियस और कोर ऑफ द एटम, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अक्रॉस घूमते रहते हैं, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसके अक्रॉस हमारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते रहते हैं, ठीक है, सर्कल्स द न्यूक्लियस करते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी खुद की स्पिन भी होती है, क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है उनकी, ठीक है, और उनके मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ठीक है, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है, एंड कॉजेज ईच इलेक्ट्रॉन टू एक्ट लाइक अ माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट, ठीक है, जो कि हर इलेक्ट्रॉन के अपने मूवमेंट के कारण एक इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर लेता है वो, और यानी हर एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन में क्या क्या रखा था कि मेजर कंट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इक्वली ड्यू टू द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हिडन मैग्नेट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने बात करी है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन अपना एक खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन है उसके मूवमेंट के कारण अगर वो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा होगा, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट की तरह इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और मैग्नेटिज्म होता है इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट्स, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब अगर हम देखें कि अगर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिज्म क्रिएट होता तो आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी हमारे पास मटेरियल होते हैं इस दुनिया में सबके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सबका अपना एक एटम होता है और सबके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके ऑर्बिट के अलोंग मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी सबके पास मैग्नेटिज्म होना चाहिए। लेकिन आप बोलते हैं कि कुछ के पास वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, कुछ के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऐसा क्यों होता है कि अगर अगर हमारे सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे अगर ऑर्बिटल मोशन तो सभी कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी उस हिसाब से सबके पास बराबर मैग्नेटिक फील्ड आ जानी चाहिए, लेकिन सबके पास बराबर नहीं आ पाती है। उसका कारण ये होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग होती है और कुछ इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग होती है। तो ज़्यादातर सब्सटेंसेज में जितने इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, तो कोई स्पिन नहीं होती है, नो नेट स्पिन होती है, इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जिनके पास ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट होती थी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिज्म का मेन कॉज होता है वो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ना कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सभी सब्सटेंस में होता है। अगर ये हमारा मेन कॉज होता तो सब में मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितनी क्लॉकवाइज स्पिन होती है उतनी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से कट जाती थी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती थी, यानी अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी स्पिन का ही हमारे पास नेट इफेक्ट पड़ता था, ठीक है, इसलिए जो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिज्म होता है सब्सटेंस में वो होता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।